वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 10th क्लास की बायोलॉजी का। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, सम डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है जो कि डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो उसका सारा जो सिस्टम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। आगे है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी बॉडी जो है एक यूनिट की तरह वर्क करती है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं और ऑर्गन सिस्टम है वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड हारमोनी विद ईच अदर। हारमोनी का मतलब है हम अंगी के साथ जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं। सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशंस के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। आगे इस चैप्टर का दूसरा वर्ड है कंट्रोल। हमारी बॉडी के अंदर दो कंट्रोल सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट हैं। आगे है हमारी बोर्ड से 10th क्लास की बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है कोऑर्डिनेशन की, एक प्लेयर की। एक प्लेयर है जब वो खेलता है तो उसके खेलने के दौरान जो है वो डिफरेंट सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो है वो मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कैसे? मस्कुलर, जब वो दौड़ता है प्लेयर जो है वो बाल को पकड़ने के लिए, तो उसका जो मसल सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। मसल्स जो हैं वो स्पेशली आर्म, लेग और बैक के मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जब प्लेयर जो है वो कुछ भी खेलता है, बॉल पकड़ता है या ड्यूरिंग प्ले कोई भी अपना रोल प्ले करता है। और नर्वस सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ उसका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो उसके सेंस ऑर्गन और मसल के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सेंस ऑर्गन जो है वो सेंस करते हैं और जिसकी नतीजे में जो है वो मसल्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। सेंस ऑर्गन और मसल्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है नर्वस सिस्टम, जो कि सेंस ऑर्गन सेंस करती है और मसल्स को आगे मैसेज देती है और मसल्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो प्रेजेंट हैं, दो कोऑर्डिनेशंस की टाइप्स हैं। एक पहली टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी टाइप है केमिकल कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट टाइप नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो उसके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्व्स के ज़रिए जो है ये कोऑर्डिनेशन जो है वो अकर होती है। दूसरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के इसके अंदर हार्मोन्स और केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे ये कोऑर्डिनेशन अकर होती है। आगे कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर एनिमल्स, प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन किया जाए अगर अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, तो एनिमल्स जो हैं उनके अंदर दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी, मतलब कि इनके अंदर नर्व सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और केमिकल्स के इनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम्स, केमिकल्स और हार्मोन्स की मदद से जो है एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। एज़ कम्पेयर टू प्लांट और अदर एनिमल्स, प्लांट्स और अदर एनिमल्स के अंदर ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो सिर्फ केमिकल्स की मदद, हार्मोन्स की ही मदद से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो है वो अकर हो रहा होता है, उनमें कोई नर्व्स कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एक्शन के बारे में।